जोहार, मैं लक्ष्मी उरांव झारखंड M7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप किस ज़िले से हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके ज़िले के खबरों को भी बता सकें। चलिए आज की सभी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। 3 दिनों से लापता अधेड़ का शव तालाब में मिला। कुछ दिन पहले पत्नी की हुई थी मौत। गालूडी थाना क्षेत्र के हाटचाली तालाब में सोमवार को एक अधेड़ का शव बरामद किया गया। वो पिछले 3 दिनों से लापता था। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा मामले की जांच में जुट गई है। अधेड़ ने सुसाइड किया है या फिर यह हत्या है, पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। सुबह कमरे का दरवाज़ा तोड़ने पर बुजुर्ग का मिला शव। परिजनों ने बताया आर्थिक तंगी से थे परेशान। गोमिया थाना क्षेत्र अंतर्गत स्वांग पुरान माइनर्स के एक क्वार्टर में CCL कर्मी की सोमवार की सुबह फंदे से लटकती मिली लाश। परिजनों ने कमरे का दरवाज़ा तोड़ बुजुर्ग का शव बरामद किया। इधर घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। परिजनों के अनुसार बुजुर्ग आर्थिक तंगी से परेशान थे। बैंक लोन की EMI हर माह 12,000 रुपये कटती थी, जिसकी वजह से उन्हें घर चलाने में परेशानी हो रही थी। महिला की गला रेतकर हत्या, 700 मीटर बच्चों संग भागी, कोई बचाने नहीं आया। जिले के हाट गम्हरिया के कुइड़ा गांव में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। विधवा शांति सुंडी की शनिवार रात गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस इस मामले में 2 आरोपी बंदीराम बिरवा और मोटा सुंडी को पूछताछ के लिए थाना लाई। वहीं एक और सहयोगी को संदेह के आधार पर पकड़े जाने की सूचना है। हालांकि इस संबंध में थाना प्रभारी ने कहा कि मामले को लेकर पूछताछ चल रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। 28 अगस्त तक राज्य के किसी हिस्से में भारी बारिश के आसार नहीं। पिछले 24 घंटे में दुमका में सबसे अधिक 31 मिलीमीटर बारिश हुई। सावन बीतते ही झारखंड में मानसून कमज़ोर पड़ गया है। यह स्थिति अगले 1 सप्ताह तक बनी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक 28 अगस्त तक कमज़ोर रहने की संभावना है। इसके बाद मौसम में बदलाव संभव है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के सबसे ज़्यादा बारिश दुमका के मसानजोर में 31 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। भवन निर्माण में प्लास्टर कर रहा राजमिस्त्री करंट से झुलसा, मौत। परिजनों ने की मुआवजे की मांग। आज़ाद नगर रोड नंबर 12 स्थित एक भवन निर्माण में प्लास्टर का काम कर रहा राजमिस्त्री सोमवार की सुबह करंट की चपेट में आ गया। प्लास्टर करने के दौरान वह घर में किए गए वायरिंग तार से सट गया। साथ ही मजदूरों ने उसे MGM अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक लाल मोहन सोरेन ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 12 का रहने वाला था। रात में खाना खाकर अपने कमरे में गया। सुबह पंखे से लटकता मिला शव। बिरसा चौक में है मोबाइल की दुकान। रांची में BJP नेता अरुण पांडे के पुत्र राहुल पांडे ने आत्महत्या कर ली है। मामला जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र का है। घटनास्थल से किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। परिजनों की तरफ से भी फिलहाल आत्महत्या का कोई कारण नहीं बताया गया है। राहुल का रांची के बिरसा चौक में अपनी मोबाइल की दुकान है। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। अस्पताल में भी परिजनों ने किया हंगामा। गोलमुरी थाना अंतर्गत टुइला डूंगरी में रहने वाली पूजा तिवारी की लाश सोमवार की सुबह फांसी के फंदे से लटकी मिली। आनन फानन में उसे TMH अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला के मायके वालों ने ससुराल वालों पर पूजा की हत्या करने का आरोप लगाया है। TMH में भी दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। मृतक की 1.5 साल की एक बेटी भी है। जैक सितंबर में ऑफलाइन एग्ज़ाम लेने की कर रहा तैयारी। अंक सुधारने के लिए नहीं आए कोई आवेदन। 66% फेल स्टूडेंट्स ने दोबारा भरा फॉर्म। झारखंड एकेडमिक काउंसिल सितंबर के पहले सप्ताह में मैट्रिक इंटर की पूरक परीक्षा का आयोजन कर सकता है। यह परीक्षा ऑफलाइन होगी। इसके लिए फॉर्म भरने की सोमवार को आखिरी तारीख थी। इसमें अभी तक लगभग 34,000 स्टूडेंट्स ने आवेदन किए हैं, जो कुल फेल छात्र छात्राओं के लगभग 66% हैं। जैक सूत्रों के मुताबिक रिजल्ट में सुधार के लिए किसी प्रकार का कोई आवेदन नहीं आया है। 1 साल पहले दोनों ने की थी लव मैरिज। पत्नी का घर पर और पति का जंगल में मिला शव। रक्षाबंधन पर युवक पत्नी को लेकर पहुंचा था ससुराल।
छिपादोहर थाना क्षेत्र अंतर्गत लात पंचायत के लात गांव में नवविवाहित दंपति का सोमवार को अलग अलग स्थानों पर फंदे से झूलता हुआ शव बरामद किया गया। यह हत्या है या सुसाइड अभी स्पष्ट नहीं है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। दोनों ने पिछले साल ही लव मैरिज की थी और रविवार को रक्षाबंधन के मौके पर युवक अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके पहुंचा था। मृतक दंपति की पहचान अनुज उरांव और रविका कुमारी के रूप में की गई है। झारखंड में जेपीएससी की अनुशंसा के बाद भी नियुक्ति के लिए शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव कर रहे अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर सीएम कर रहे हैं नई नौकरियों की घोषणा। झारखंड में जनता सड़क पर नौकरियों के लिए संघर्ष कर रही है तो सरकार सोशल मीडिया पर नई घोषणाएं कर रही है। सोमवार को एक तरफ जहां झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा के बावजूद नियुक्ति नहीं होने से नाराज शिक्षक के लिए चयनित सैकड़ों अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सीएम हेमंत सोरेन सोशल मीडिया पर नई नौकरियों की घोषणा की है। स्कॉर्पियो को ओवरटेक करने के दौरान दो बाइक की आमने-सामने भिड़ंत, दो नाबालिगों की मौत, बिना हेलमेट पहने चला रहे थे बाइक। कसमार थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 23 पर दांतू के खांजो नदी पुल पर हुए सड़क हादसे में बाइक सवार दो भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों ही नाबालिग थे और हेलमेट नहीं पहना था। वे बाइक से गोमिया की ओर से पेटरवार की तरफ आ रहे थे, जबकि दूसरी बाइक सवार दो युवक सामने से आ रहे थे। इसी दौरान स्कॉर्पियो से ओवरटेक करने के दौरान दोनों बाइक की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। मृतकों की पहचान बालीडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत धर्मपुर निवासी सूरज सिंह और राजू सिंह के रूप में की गई है। यहाँ कोई गुटखा खैनी सिगरेट पीते दिखे तो 9431104429 नंबर पर करे कंप्लेन, 200 रुपये देना होगा जुर्माना। देर ही सही लेकिन रांची नगर निगम ने अब अपनी नई बिल्डिंग को नो स्मोकिंग जोन घोषित कर दिया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। तंबाकू नियंत्रण विभाग की तरफ से रांची डीसी को इस संबंध में सलाह दी गई थी। इसके बाद उन्होंने सभी सरकारी कार्यालयों को नो स्मोकिंग जोन घोषित करने का आदेश दिया था। अब अगर निगम बिल्डिंग में कोई स्मोकिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 200 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, कोई खैनी तंबाकू खाते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन की बेटी व ओडिशा जेएमएम अध्यक्ष अंजनी सोरेन अरेस्ट, सीएम हेमंत सोरेन ने की निंदा। झारखंड के दिसोम गुरु व राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन की बेटी सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष अंजनी सोरेन समेत अन्य जेएमएम नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। सुंदरगढ़ जिला प्रशासन ने इन्हें राउरकेला से गिरफ्तार किया है। जमीन अधिग्रहण का विरोध करने के मामले में इसकी गिरफ्तारी की गई है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इस संदर्भ में बातचीत की और उड़ीसा सरकार के पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर आपत्ति जताई है। झारखंड में क्षेत्रीय भाषाओं के 200 से अधिक शिक्षकों की होगी बहाली, सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा। झारखंड की हेमंत सरकार ने बेरोजगार युवक खासकर क्षेत्रीय भाषा के जानकार लोगों के लिए वैकेंसी निकाली है। इसके तहत 200 से अधिक शिक्षकों की बहाली होगी। राज्य के विभिन्न कॉलेजों में संथाली हो, कुरमाली, खोरठा, मुंडारी, खड़िया समेत अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इस बात की जानकारी सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर दी। झारखंड में खाद की हो रही है कालाबाजारी, खाद की किल्लत से किसानों में आक्रोश, बीजेपी नेता ने दी ये चेतावनी। झारखंड के पलामू जिले के हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र के किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खाद की कालाबाजारी के कारण उन्हें ऊंची कीमत पर खाद खरीदनी पड़ रही है। विधायक कमलेश सिंह से भी किसानों ने इस बाबत आग्रह किया था। इसके बाद भी उन्हें राहत नहीं मिली है, इससे किसानों में आक्रोश है। भाजपा नेता कर्नल संजय सिंह ने कहा कि खाद की कालाबाजारी नहीं रुकी तो वे मोहम्मदगंज और हैदरनगर प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरना देंगे। लोहरदगा में ऑनलाइन सामान मंगवाना, पिता पुत्र को पड़ा महंगा, डिजिटल वेट मशीन विस्फोट से हुए घायल, रिम्स रेफर। लोहरदगा जिला अंतर्गत बगरू थाना क्षेत्र के चरहू गांव में ऑनलाइन सामान मंगवाना पिता पुत्र को महंगा पड़ा। ऑनलाइन डिजिटल वेट मशीन के फटने से दोनों पिता पुत्र घायल हो गए। आनन फानन में दोनों घायलों को सदर अस्पताल लोहरदगा ले जाया गया।
जहां चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए दोनों को रिम्स रेफर कर दिया है। मनमाना फीस बढ़ा रहे स्कूल, जो इसे कंट्रोल करती वह कमेटी 2.5 साल में भी नहीं बनी। झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम 2017 यह 7 जनवरी 2019 से प्रभावी है और इसी के तहत पब्लिक स्कूलों की फीस नियंत्रित होनी है। अधिनियम के अंतर्गत स्कूल के साथ साथ जिला स्तर पर भी एक समिति का गठन होना है, लेकिन अब तक जिला स्तर पर ऐसी किसी समिति का गठन नहीं किया गया। अधिकतर स्कूलों ने भी स्कूल स्तरीय समिति का गठन नहीं किया है। वहीं जिला स्तरीय समिति के गठन के लिए अधिकतर ही जानबूझकर रुचि नहीं दिखाकर प्राइवेट स्कूलों की मदद कर रहे हैं। मोबाइल सट्टेबाजी में फंसकर युवा हो रहे बर्बाद, देवघर में कई लोगों के घर और ज़मीन तक बिके। मोबाइल से सट्टा लगाने का प्रचलन युवाओं में इन दिनों तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। सट्टा में फंसे कई व्यवसायी व कामगारों का घर ज़मीन तक बिक गए, तो कई नौकरी पेशा युवा लाखों के कर्ज में डूबे हुए बताए जाते हैं। वहीं मोबाइल से सट्टा का खेल कराने वाला गिरोह कुछ ही समय में करोड़ों में खेलने लगा है। बताया जाता है कि धंधेबाज ने न सिर्फ 1 करोड़ से अधिक लागत का घर पहान कोला में बना रखा है, बल्कि कई जगह अचल संपत्ति खरीद ली है। झारखंड में बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप, चतरा का इटखोरी बनेगा विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन स्थल। झारखंड सरकार ने इटखोरी में दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप बनाने की योजना बनाई है। पर्यटन विभाग ने स्तूप और प्रेयर व्हील निर्माण की डिज़ाइन तैयार कर काम परामर्शी कंपनी आईडेक को सौंपा है। आईडेक स्तूप निर्माण के साथ इटखोरी को टूरिज्म सर्किट से जोड़ने का भी योजना बना रहा है। इटखोरी को टूरिज्म सर्किट से जोड़ने की योजना पर लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें से करीब 200 करोड़ रुपए बौद्ध स्तूप और प्रेयर व्हील के निर्माण पर खर्च होने का अनुमान है। झारखंड में शिक्षक दिवस पर सम्मानित होंगे टीचर, शिक्षा विभाग ने मांगी शिक्षकों के नाम। झारखंड के शिक्षकों को उनके बेहतर कार्यों के लिए सम्मानित किए जाएंगे। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर शिक्षक सम्मानित किए जाएंगे। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सभी जिलों के शिक्षकों के नाम मांगे गए हैं।